वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई होप जिनको भी ज़रूरत है उन लोगों तक ये पहुँचे वीडियो, सो दैट समहाउ वो लोग बच जाएं। एक मतलब सर्जरी वाला जो प्रोसीजर होता है उससे बच जाए। समझ आता है, यू विल फील कि भाई इससे अच्छा तो भगवान जी उठा लो, बहुत दर्द होता है। हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो लॉन्ग वीडियो होने वाला है। मैंने अभी तक एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है, बट आज का जो वीडियो है मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी डालने के लिए, क्योंकि इट्स अबाउट माई हेल्थ इश्यूज। तो पहले तो मैंने बहुत सोचा कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ, बट देन आई थॉट कि यार बहुत सारे लोग होंगे जिन जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हों और दे माइट नीड माई हेल्प, और शायद मेरी इस वीडियो से उन्हें पता चले कि सर्जरी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई होप जिनको भी ज़रूरत है उन लोगों तक ये पहुँचे वीडियो, सो दैट समहाउ वो लोग बच जाएं। एक मतलब सर्जरी वाला जो प्रोसीजर होता है उससे बच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बात है सितंबर की, लास्ट ईयर 2024। आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं जो भी खाती थी मुझे वॉमिट हो जाती थी, मुझे कुछ भी नहीं मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत लूज मोशंस एंड वॉमिट होना, और बाहर का तो क्या, मैं घर का भी नहीं खा पा रही थी। तो बट मैं उसको नॉर्मली, मेरे को लगा एसिडिटी इशू है तो नॉर्मल डॉक्टर से दवाई ले लिया एंड ऑल दैट। मैं उसको मतलब मम्मी मेरी बोल रही थी कि एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, बट आई वाज लाइक नहीं नहीं कराना है, मुझे डर लग रहा था। मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं डॉक्टर पे जाने में 2 बार सोचती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी मच स्केयर्ड ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या, वो जो इंजेक्शन होता है ना, मैं बचपन से ही आई हैव दैट फोबिया, तो मैं नहीं जाना प्रेफर करती। अब मुझे ये था कि पता नहीं क्या निकलेगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड में आई नो देयर इज नो यूज ऑफ इंजेक्शन एंड ऑल, बट स्टिल मेरे को एक फियर था, आई डोंट नो किस चीज़ का। बट देन सितंबर एंड की बात है, मेरे को एक दिन रात में बहुत तेज पेन हुआ पेट में, राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जस्ट चेस्ट के नीचे। तो वो पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, और मैंने घर में नहीं बताया किसी को। मुझे ये था मैं घर में बताऊंगी, मम्मी मेरे को लेके जाएंगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगी, चेकअप्स कराएंगी। मैंने नहीं बताया किसी को घर में, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद वहाँ मतलब मैंने पेन किलर्स वगैरह ली और रात भर परेशान रही, बट मैं फिर हो गया वो नॉर्मल, मुझे लगा ऐसे ही हो गया होगा। फिर 1-2 दिन बाद मॉर्निंग में मेरी शिफ्ट चल रही थी, आई वॉज वॉकिंग, और एकदम से वो पेन मेरे को स्टार्ट हुआ। और जो वो स्टोन का जो पेन होता है ना गाइज, वो ऐसा होता है कि उस टाइम आपको नहीं समझ आता है। यू विल फील कि भाई इससे अच्छा तो भगवान जी उठा लो, बहुत दर्द होता है। और वो पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, मतलब अनबियरेबल पेन होता है स्टोन का। क्योंकि मैंने वो चीज़ सफ़र किया है तो मुझे पता है। मैं भाई प्रे करती थी कि मतलब मैं रोती थी, मतलब कांपती थी कि भाई ठीक हो जाए, क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मैंने क्या करा है, क्यों हो रहा है। तो सेम मेरे को पेन स्टार्ट हुआ मॉर्निंग, आफ्टरनून की बात है, 1-2 बजे खाना खाते ही 1 घंटे बाद मेरे को पेन स्टार्ट हो गया था। तो फिर मम्मी ने बोला अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। उस टाइम तो क्योंकि जब पेन वेन हुआ तो डॉक्टर पे गए, इंजेक्शंस 2-3 इंजेक्शंस के बाद भी मेरे को उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ, बट क्योंकि पता नहीं था ना कि बीमारी है क्या एक्चुअल में, सिचुएशन क्या है। तो फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने बोला अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई, तो जब रिपोर्ट्स आई अल्ट्रासाउंड की तो उसमें था 9 mm के स्टोन थे मेरे गॉल ब्लैडर में। और वो मल्टीपल स्टोन्स थे, मतलब 9 mm के, 5 mm के, काफ़ी सारे थे। जो सबसे बड़ा था वो 9 mm का था। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि भाई, क्योंकि यार किडनी स्टोन के लिए बोलते हैं बियर पी लो, इधर इस मंदिर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ठीक हो जाओगे, आपको ये मिल जाएगा, मतलब दवाइयों से, बियर से, बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन आप गॉल ब्लैडर का कहीं भी पूछ लोगे ना, सब ये कहते हैं भाई इसका ऑपरेशन कराओ, सर्जरी कराओ, गॉल ब्लैडर अपना रिमूव कराओ। मैं जो इंजेक्शन से डर रही हूँ भाई, मैं एक सर्जरी के लिए जा ही नहीं सकती भाई। मैं आई एम सो मच स्केर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मैं तो मतलब रोई हूँ ना उस दिन, इतना रोई हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं सबको फ़ोन कर करके कि कोई कोई है जो इसका दवाई देता हो, मतलब मुझे सर्जरी नहीं करानी है। और क्योंकि मेरे को पेन बार बार हो रहा था, तो मुझे ये था कि मैं इस पेन को भी नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत वर्स्ट है। देन वन ऑफ माई फ्रेंड, जिस मतलब मैंने ना सुबह जब मैं हॉस्पिटल में थी तो स्नैपचैट यूज, यू नो,
हम लोग को आदत है हर चीज़ की स्नैप भेजने की, तो मैंने वो हॉस्पिटल की भी स्नैप भेज दी थी। तो उसने मुझसे पूछा, मेरे फ्रेंड ने, आउट ऑफ कंसर्न कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे यार स्टोन्स आए हैं, ये वो। मैं रो रही थी उस टाइम में। तो ही सेड कि देयर इज अ डॉक्टर, अभी मतलब मेरे घर से थोड़ा पास में ही है, इतना दूर नहीं है, कि वो ना गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, वो ना स्टोन्स की दवाई देती है। एंड आई वाज लाइक यार दिस इज नॉट अ नॉर्मल किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उसका सर्जरी बोला है। और मैं तब भी रो ही रही थी ऑब्वियसली। तो ही सेड वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए भी दवाई देती है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। एंड आई वाज लाइक आर यू श्योर? ही सेड हाँ। फिर मेरे भाई ने, मेरे मामा वगैरह को मम्मी ने कॉल किया, तो ही वाज लाइक कि नहीं इसका कोई इलाज नहीं है, आपको तो सर्जरी करानी पड़ेगी, और नहीं ठीक होता, दवाइयाँ करा लो बट कोई ठीक नहीं होगा, तुम सर्जरी करा लो, ये वो। पर मेरे को था नहीं भाई, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। अगर मुझे कहीं से पता चला है कि कोई दवाई देता है, मैं भाई जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, मेरे को दवाई लेनी है। शाम में पहुंच गई भाई मैं डॉक्टर के पास, एंड शी वॉज रियली गुड। मतलब उन्होंने जिस तरह से मेरे को समझाया, उन्होंने ये बोला कि आप अगर सोचो ना 1 महीने में, 15 दिन में आपका स्टोन चला जाए, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, बट आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग, आपका स्टोन खत्म हो जाएगा। और होम्योपैथिक में ही हो सकती है ये चीज़, आयुर्वेदा में भी नहीं है, एलोपैथी में तो है ही नहीं। एलोपैथी अब में आप किसी भी डॉक्टर पे चल जाओ, वो बोलेगा भैया आप जाओ और सर्जरी करा लो, यही बोलेगा हर डॉक्टर। बट उन्होंने बोला आई कैन गारंटी यू आपका स्टोन निकल जाएगा, आप टेंशन मत लो, बस जो भी मैं दवाइयाँ दूंगी टाइम पे लो, और परहेज जो बताऊंगी वो करो। एज वेल एज आप ये मत सोचना कि 1-2 महीने का है, ये पूरा 9 to 9 months या 10 months, 11 months, जितना भी टाइम लग सकता है लगेगा, बट वो आपका निकल जाएगा। आई कैन गारंटी दिस थिंग। भाई आई वॉज सो हैप्पी। मैंने वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने बोला एवरी 3 months के बाद हम लोग इसका वो कराएंगे, मतलब अल्ट्रासाउंड करा के चेक करेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है। तो आफ्टर 3-4 मंथ्स जब मेरे को दवाइयाँ खाते हुए हो गए, तब फिर डॉक्टर ने, जब अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया, तो मेरे जो मल्टीपल स्टोन्स थे वो 2 या 3 स्टोन्स में बचे हैं अब। और एक 3 mm का है, एक 5 mm का है, मतलब ऐसे ही 2-3 स्टोन्स बचे हैं खाली। एंड भाई मतलब मैं खुशी से रो गई उस दिन। तो मतलब यार क्या पता मैं अभी तक ना सुनती किसी की और सर्जरी के लिए चली जाती, मेरा गॉल ब्लैडर निकल जाता। कई लोगों के लिए बहुत बड़ी डील नहीं है गॉल ब्लैडर निकलवाना या सर्जरीज कराना, मेरे लिए है भाई। मैं बहुत डरती हूँ, मुझे अपने बॉडी का कोई पार्ट नहीं निकलवाना है। मैं ऑलवेज ऑप्शंस देखती हूँ कि यार अगर इससे ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है, एज कम्पेयर टू कि कुछ चीज़ें आपको ड्रिप चढ़वानी पड़ रही है या कोई ऐसी चीज़ें करवानी पड़ रही है, अपने बॉडी का कोई पार्ट आपको निकलवाना पड़ रहा है। आई कांट हैंडल दैट, मैं नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाता। और जो अभी मेरा जो थर्ड जो अल्ट्रासाउंड होने वाला है, वो अभी आई गेस नेक्स्ट मंथ में मैं करा लूँगी, जिससे कि मुझे और एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि अभी क्या मतलब सिचुएशन है स्टोन्स की। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। और अब मैं, मेरे को खाने पीने में कोई इशू नहीं हो रहा है, हर चीज़ मैं खा रही हूँ, डाइजेस्ट हो रहा है। और मेरी लाइफ ना, क्योंकि मेरा जो वेट था उस टाइम पे, आई वॉज 42 kgs, लाइक लिटरली, क्योंकि मैंने 2-3 महीने तो खाना ही नहीं खाया था ठीक से, एक रोटी पे मैं रह रही थी। एंड अभी मेरा जो वेट भी है वो 47 kgs हो गया है, तो वो भी गेन हुआ है। एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई थैंक दैट डॉक्टर। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, उन्होंने मेरे को इस सिचुएशन से निकाला, और मतलब नाउ आई फील बेटर। और विदाउट एनी सर्जरी अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो यार दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट? तो इफ एनी बडी हु इज फेसिंग दिस इशू, भाई प्लीज सर्जरी से पहले एक सेकंड थॉट दे लो। और अगर आपके आसपास में कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर है और आपको लगता है वो ठीक कर सकते हैं, तो प्लीज ट्राई कर लो। टाइम टेकिंग है, बट एटलीस्ट आप बच जाओगे एक सर्जरी से। तो दैट्स ऑल आई कैन से। एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मेरे को एज अ डॉक्टर वाली सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं एज अ ह्यूमन सलाह दे रही हूँ। आपको लेनी है आप ले सकते हैं, नहीं लेनी वो आपकी मर्जी है, आई दैट्स ऑल अप टू यू। बट मैं बता रही हूँ दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें अपने फैमिली में। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड कि ये मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ, या मेरा यूट्यूब चैनल भी समहाउ मतलब वर्क करे मेरे लिए ये चीज़। एंड आई एम डूइंग लाइक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस। अपना पूरा शेड्यूल, ऑफिस टाइम सब के बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-2 वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इट्स अ बिग बिग थिंग फॉर मी, राइट? तो प्लीज़ गाइज थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।